हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के नरेशन कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के नरेशंस कैसे बनाएंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है? तो कोई भी ऐसा वाक्य जिसमें हम आश्चर्य प्रकट करते हैं, किसी भी चीज़ को देखकर, सुनकर या जानकर जब हम आश्चर्य के मारे कोई वाक्य कहते हैं, आश्चर्यचकित होकर कुछ कहते हैं, तो उसे कहा जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे कुछ उदाहरण, अगर आपका कोई मित्र आता है, आपसे मिलता है और बातों बातों में वो बताता है, कई वर्षों बाद मिल रहे हैं आप, 10 वर्षों बाद, कि उसने ये बताया कि उसकी शादी हो गई है। तो आप एक स्टेटमेंट देते हैं, अरे वाह, तुम्हारी शादी होगी। ठीक। तो यहाँ पर ये जो अरे वाह, तो ये आश्चर्य वाला भाव है। ठीक। तो अब जैसे आपका मित्र फिर कह दे कि मैं तो अपना फ़ोन घर पे भूल गया हूँ, तुम थोड़ा अपना फ़ोन दे दो, मैं घर पे कॉल करके बता दूँ कि आज मुझे आने में लेट होगा। तो आपने अपने जेब में हाथ डाला और देखा कि आपका फ़ोन नहीं है। फिर कहा आपने, अरे यार, मैं तो अपना फ़ोन घर पे भूल गया है। ठीक। तो यहाँ पर जो अरे यार, ठीक, तो ये भी किस में आएगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आएगा। वाह, तुमने परीक्षा में इतने अच्छे नंबर प्राप्त किए। अरे नहीं यार, किसी को ऐसे नहीं पीटना चाहिए। ठीक। तो जहाँ पर भी आप कोई चीज़ देखकर आश्चर्यचकित होते हो, ऐसे सारे भाव आते हो, जैसे वाह, कितना सुंदर बागीचा है, वाह, कितना सुंदर फूल है। ठीक। तो जब कभी भी ऐसे सारे सेंटेंसेस आपको देखने को मिले, तो वो सभी के सभी सेंटेंस आएंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत। ठीक। आपके सामने एक सेंटेंस भी लिखा हुआ है, ही सेड, उसने कहा, ओह, आई फॉरगेट माई वॉच, कि अरे मैं तो अपनी वॉच, अपनी घड़ी ही भूल गया। ठीक। तो ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो आई होप आप लोगों को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस समझ में आया होगा। अब उसके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के रूल समझते हैं। तो ये सेंटेंस दे दिया गया है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि पहला चेंज क्या होता है। तो रूल नंबर फर्स्ट, कि पहला रूल क्या है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिए। तो उसमें कहा गया है कि आपका से टू हो या सेड टू हो का परिवर्तन एक्सक्लेम्ड, कॉमा, ठीक, फिर अपलाउडेड या क्राइड आउट के साथ, ठीक, विथ जॉय, कॉमा, विथ सरप्राइज, ठीक, कॉमा, विथ सॉरो, ठीक, या फिर विथ रिग्रेट में कर दिया जाता है, में कर दिया जाता है। ठीक। तो दिस इज द फर्स्ट रूल अबाउट द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, कि ये पहला रूल है कि से टू या सेड टू का परिवर्तन आप जब करेंगे तो एक्सक्लेम्ड लगाएंगे, अपलाउडेड लगाएंगे, क्राइड आउट लगाएंगे। एक्सक्लेम्ड का मतलब होता है कोई भाव व्यक्त करना। ठीक। एक्सक्लेम्ड का मतलब आश्चर्य के साथ कोई भाव प्रकट करना। ठीक। एक्सक्लेम्ड का मतलब होता है भावनाओं को प्रकट करते हुए, यानी प्रसन्नता का भाव प्रकट करते हुए। सरप्राइज लगाएंगे तो आश्चर्य का भाव प्रकट करते हुए। विथ सारो का मतलब दुख का भाव प्रकट करते हुए। रिग्रेट का मतलब पश्चाताप का भाव प्रकट करते हुए। ठीक। और अपलाउडेड का मतलब होता है, ठीक, कि जब किसी वस्तु, किसी व्यक्ति की, ठीक, सराहना की जाए, तब वहाँ पर लगाया जाता है अपलाउडेड। और क्राइड आउट का मतलब होता है चिल्लाते हुए। ठीक। कि जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक, और वो जंगल में गया, जंगल में जाने के बाद उसने सांप देखा और चिल्लाकर कहा, अरे सांप 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 सांप। ठीक। तो ऐसा कोई स्टेटमेंट दे तो वहाँ पर
ही क्राइड आउट विथ सरप्राइज, कि वह आश्चर्यचकित होकर चिल्लाया। ठीक, उसके बाद जो सेंटेंस होगा वो आप बनाएंगे। तो सबसे पहले बताया गया है कि से टू या सेड टू का परिवर्तन आप एक्सक्लेम्ड, आप लाउडेड या क्राइड आउट के साथ विथ जॉय, विथ सरप्राइज, विथ सॉरो या विथ रिग्रेट शब्द का प्रयोग करेंगे। तो पहला हो गया। दूसरा रूल क्या होता है आपको बताया गया, पहला रूल यहाँ पर होता है, दूसरा कंजक्शन पर। फिर रूल नंबर सेकंड आता है। रूल नंबर सेकंड क्या कहता है? रूल नंबर सेकंड कहता है कंजक्शन के रूप में दैट का प्रयोग किया जाएगा, दैट का यूज किया जाएगा। ठीक, वी विल यूज दैट एज अ कंजक्शन। ठीक, ये दैट है कि कॉमा को हटाएंगे तो वहाँ पर हम लगाएंगे दैट। ठीक, दो चीज़ें क्लियर होगी। अब रूल नंबर थर्ड। ठीक, रूल नंबर थर्ड क्या कहता है? रूल नंबर थर्ड ये कहता है कि यदि अंदर वाले स्टेटमेंट यानी आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच में व्हाट या हाउ, दो वर्ड, ठीक याद रखिए, या तो व्हाट आए या तो हाउ आए का परिवर्तन वेरी में कर देते हैं, वेरी में कर देते हैं। ठीक, तो दिस इज द थर्ड रूल, वी विल चेंज व्हाट एंड हाउ इनटू द वेरी। ठीक, इफ दिस वर्ड्स कम इन या लाई इन रिपोर्टेड स्पीच। अब एक लास्ट रूल है, रूल नंबर 4, कि ये एक्सक्लेमेशन मार्क को हटाकर फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो केवल 4 रूल हैं, सिंपल से रूल हैं। पहला, से टू या सेड टू का परिवर्तन एक्सक्लेम्ड, अपलाउडेड या क्राइड आउट के साथ विथ जॉय, विथ सॉरो, विथ रिग्रेट, ठीक, इत्यादि शब्द लगाकर करते हैं। कंजक्शन के रूप में दैट लगाएंगे। कहीं पर सेंटेंस में व्हाट या हाउ आया है तो उसका परिवर्तन वेरी में कर देंगे, और एक्सक्लेमेशन मार्क को हटाकर लास्ट में लगाएंगे हम फुल स्टॉप। ठीक, देखिए अब ये 4 रूल्स दे दिए गए हैं, तो अब देखते हैं कि ये जो ऊपर सेंटेंस दिया गया है हम उसका अनुवाद यानी हम उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना पाते हैं या नहीं। तो ये आपका दिया है डायरेक्ट, अब आपको बनाना है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही का ही हो गया। ठीक, अब उसके बाद एक्सक्लेम्ड, ही एक्सक्लेम्ड विथ, अब देखिए ही एक्सक्लेम्ड विथ के साथ अब क्या लगेगा कि अरे यार मैं तो अपनी घड़ी भूल गया। ठीक, तो अब ये खुशी के साथ तो कहेगा नहीं। ठीक, दूसरा है सरप्राइज, उसमें आश्चर्य होने वाली, वैसे कोई आश्चर्य होने का मतलब है जब कुछ ऐसी चीज़ देख ले जो आपकी कल्पना से परे हो। जैसे आपने सोचा होगा कि गुलाब का फूल केवल इतना ही सुंदर होता है, और आपको कभी उससे भी बेहतर गुलाब का फूल खिला हुआ दिख जाए तो आप वहाँ पर सरप्राइज़ करेंगे। अपनी ही चीज़ को देखकर दोबारा से सरप्राइज तो होंगे नहीं। ठीक, अब दूसरा दिया है सॉरो। सॉरो का मतलब होता है दुख प्रकट करना, रिग्रेट का मतलब होता है पश्चाताप। ठीक, तो सॉरो का मतलब होता है हम तब लगाते हैं, ठीक, जब व्यक्ति विशेष के साथ कोई त्रुटि हो जाती है। जैसे आपने किसी को कुछ ऐसा बोल दिया कि वह दुखी है, तो उसके प्रति अब आपको बुरा लग रहा है, तो वहाँ पर आप सॉरो शब्द का प्रयोग कर सकते हैं यानी दुख का। और यहाँ पर आप रिग्रेट वर्ड लगाएंगे तो सबसे परफेक्ट है।
सॉरो लगाएंगे तब भी सही है, रिग्रेट लगाएंगे तब भी, बट परफेक्शन की बात की जाए तो रिग्रेट सबसे बेहतर होगा। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट। ठीक, तो ही एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट। अब सेट टू का परिवर्तन आपने कर दिया, अब कॉमा हटाएंगे और कॉमा की जगह लगाएंगे दैट। ठीक, वहाँ पर लग गया दैट। अब आई है फर्स्ट पर्सन, चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, ही है तो यहाँ पर हो जाएगा ही। अब उसके बाद इधर पर आया सेड, और इधर वाला टेंस जो है वो पास्ट में है, तो आई फॉरगेट, ये है पास्ट इंडेफिनिट चेंज, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज होता है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक, ये पुरानी चीज़ें हैं, जिन लोगों को ये रूल्स नहीं पता है वो हमारे पहले वाले वीडियो देखें असर्टिव सेंटेंस के, उसमें ये सारे रूल्स बताए गए हैं, ये आपको चीज़ें वहाँ पर अच्छे समझने को मिलेंगी। ठीक, आगे देखिए, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसका चेंज हम कर देंगे पास्ट परफेक्ट में, तो हो जाएगा ही हैड। ठीक, फॉरगॉटन, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, फॉरगॉटन। ठीक, क्या, हिज वॉच। ठीक, हिज वॉच, ये हो गया फुल स्टॉप। तो दिस इज द इनडायरेक्ट सेंटेंस ऑफ दिस डायरेक्ट सेंटेंस। ठीक, तो हो गया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। ही एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट दैट ही हैड फॉरगॉटन हिज वॉच, कि वह दुख प्रकट, यानी वो रिग्रेट का मतलब होता है पश्चाताप की भावना के साथ कहता है कि वह अपनी घड़ी भूल चुका है। ठीक, भूल चुका था। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। अब एक सेंटेंस ऐसा लेते हैं जिसमें व्हाट या हाउ आ जाए। ठीक, तो सी सेड हो गया, सी सेड हाउ ब्यूटीफुल फ्लावर, फ्लावर इज, एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक, हाउ ब्यूटीफुल फ्लावर इज, कि उसने कहा कि कितना सुंदर फूल है। वाह, कहने का क्या तरीका है कि कितना सुंदर फूल है, तो लड़के को फूल बहुत पसंद आया है। ठीक, तो अब लड़के को फूल पसंद आया ना पसंद आया हमसे कोई लेना देना नहीं है, ना पसंद आए तो भी कोई बात नहीं। ठीक, हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो सी का सी हो गया। अब एक्सक्लेम्ड, EXCLAIMED, एक्सक्लेम्ड। ठीक, तो सी एक्सक्लेम्ड विथ। अब देखिए फूल देखकर खुश हो रही है, तो इसका मतलब क्या, प्रसन्नता के साथ ही कहेगी, तो जॉय। ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, कंजक्शन लगाएंगे दैट, सब्जेक्ट है आपका फ्लावर, फ्लावर। ठीक, अब हो जाएगा इज। अब यहाँ पर जो हाउ ब्यूटीफुल आया है, तो हाउ को चेंज कर देंगे आप वेरी में, और ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल, और ये हो गया फुल स्टॉप। अब यहाँ पर इज नहीं वॉज हो जाएगा क्योंकि ये पास्ट में है। ठीक, तो ये हो जाएगा पास्ट। किसी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, उसने प्रसन्नता के साथ कहा था कि दैट फ्लावर वॉज वेरी ब्यूटीफुल, कि वह फूल बहुत सुंदर था। ठीक, तो ये हो गया आपका हाउ, या वॉट आएगा तो उसका परिवर्तन आप वेरी में कर देंगे। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और हमारा जो नरेशन की सीरीज़ चल रही थी वो यहीं पर समाप्त होती है। आपको नरेशंस के सभी प्रकार के टेंस के नरेशंस बता दिए गए, और आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए धन्यवाद। ठीक, और ये वीडियो कैसा लगा आपको इसे कमेंट कीजिए, जो चीज़ें आपको ना समझ में आए उसे भी कमेंट कीजिए। अपने बुक से क्वेश्चंस अटेंड कीजिए, जो क्वेश्चन सॉल्व ना हो अर्थात जिनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट ना बन पाए उसे भी कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। आज के लिए केवल इतना ही, धन्यवाद।